नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने मंत्रियों को एक नई जिम्मेदारी दी है संगठन के जरिए कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सप्ताह में एक दिन बैठेंगे और वहां बैठ के वो कार्यकर्ताओं से, लोगों से बिना किसी प्रोटोकॉल के डायरेक्ट मिलेंगे, बातचीत करेंगे। इसे जो है एक नाम दिया गया है कि सहयोग केंद्र। मंत्री सहयोग करने के लिए बैठेंगे। सवाल यह है कि आखिरकार सरकार बनने के 2 साल बाद, जब सरकार बनने के साथ ही शुरू हुई थी ये एक परियोजना, उसे 2 साल बाद फिर से क्यों अडॉप्ट किया गया। जैसे ये खबर आई है कि सहयोग केंद्र बनेगा, दीगर मंत्री दीगर दिनों पे बैठेंगे, वैसे ही छत्तीसगढ़ के सियासत में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने कहा कि केवल राजनीतिक नौटंकी है, इसके इतर कुछ नहीं। बीजेपी समझ चुकी है कि कार्यकर्ता बेहद ही हताश और निराश है। आक्रोश धरातल पे न फूटे, इसे साधने की असफल कोशिश है। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए मंत्री से मिलने के लिए किसी कार्यकर्ता को मंत्रालय तक जाने की जरूरत नहीं, बीजेपी कार्यालय में ही वो सहज उपलब्ध रहेंगे। आखिरकार इस विषय पे क्यों इतनी सियासत हो रही, इन तमाम विषयों पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति का ये नजारा देखिए। बीजेपी ने एक बार फिर सहयोग केंद्र खोल दिया है। कार्यकर्ताओं और जनता के दुख दर्द के लिए एक बार फिर नई डिस्पेंसरी की शुरुआत की गई है। लगभग 2 साल से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता की गाड़ी दौड़ रही है। इस बीच संगठन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निगम मंडल की कुर्सियों का बंटवारा हुआ। मंत्रिमंडल भी अब पूरा हो चुका है, लेकिन इन 2 सालों में जब अफसरशाही के छींटे सत्ता के चेहरे पर पड़ने लगे, तब बीजेपी ने पुराने नुस्खे की बोतल से जन दर्शन टॉनिक निकाल लिया है। मैं आए जाति निवास के लिए आया था सर, तो मुझे आय निवास बना दिया है। तो तहसीलदार वो कर रहा था, नाटकगिरी कर रहा था, तो बोलते साहब को दिखलाया, मंत्री साहब को, तो बोला ठीक है तुम्हारा, मैं आपका मोबाइल नंबर दे दो, सब कुछ दे दो, आवेदन दे दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, ऐसा करके बोला है। मंत्री जी बोले हैं और फोन भी लगाए हैं एसडीएम को, राजस्व मंडल में वहाँ भी फोन लगाए हैं। बोला है आप लोग काम होगा करके। ऐसे टाइम तो नहीं बताया है, लेकिन हो जाएगा कि बोले हैं मंत्री जी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दोबारा शुरू किया सहयोग केंद्र। मंत्री और पदाधिकारी सुन रहे लोगों और कार्यकर्ताओं की समस्या। सोमवार को मंत्री टंकराम वर्मा के पास पहुंचे 100 से ज्यादा आवेदन। राजस्व अधिकारियों की अफसरशाही और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, सत्ता, संगठन और जनता के बीच अच्छा समन्वय हो, इस पर फोकस। पहले भी कैबिनेट मंत्रियों और पदाधिकारियों को दी गई थी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी के सहयोग केंद्र को बताया नौटंकी। कांग्रेस बोली बीजेपी की सरकार से कार्यकर्ता और लोग दोनों नाराज। मंत्री टंकराम वर्मा बोले कांग्रेस को अच्छा काम भी लगने लगा है बुरा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग केंद्र की फिर से शुरुआत ने विपक्षी दल कांग्रेस को निशाना साधने का मौका दे दिया है। सहयोग केंद्र को नौटंकी बताते हुए कांग्रेस का कहना है जनता और कार्यकर्ता दोनों नाखुश हैं, जिन्हें मनाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बयानों को अस्तित्व बचाए रखने की लड़ाई की तरह देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2 साल में उनके आला नेता उनके रिपोर्ट कार्ड को पहचान चुके हैं। अब ना जनता उनसे खुश है, ना उनके कार्यकर्ता खुश हैं। तो कैसे उनको लुभाया जाए, उसके अपने प्रयास में लगी है। उनके पास न काम काज है, न कुछ नीति है, न रीति है। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी है, ऐसा लोगों के बीच में ये बात रहे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सहयोग केंद्र अब हफ्ते में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहेगा। पहले दिन ही जनता और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी दिखाई दी, लेकिन इधर सियासत में सहयोग केंद्र पर भी राजनीति का वही पुराना खेल दोहराया जा रहा है। बीजेपी इसे जनता से सीधा संवाद का मंच बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सत्ता के प्रचार का नाटकीय मंचन करार दे रही है। सब कुछ निचोड़कर संक्षेप में कहें तो सहयोग केंद्र अब जनता की सेवा का बहाना और सियासत की रणभूमि दोनों बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों इस विषय पे इतनी चर्चा हो रही है। चले इसी गंभीर विषय पे कर लेते हैं चर्चा। 3 बेहद ही वरिष्ठ और बेहद विद्वान मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अपने मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी की ओर से डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। विजय शंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने समझने वाले अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। बीजेपी का सहयोग केंद्र हफ्ते में 5 दिन मंत्री बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। जनता, आम लोग, कार्यकर्ताओं से सीधे मिलेंगे बिना किसी प्रोटोकॉल के। ये एक बार ये प्रयोग हो चुका है। सरकार बनने के बाद इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की गई थी। फिर से इस व्यवस्था को लागू करने से कितना असर होगा और इसके मायने क्या? अनिल जी पहले आप समझा दीजिए, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, ये सहयोग केंद्र कह लीजिए, जनदर्शन कह लीजिए, ये सारे प्रयोग हो चुके हैं। रमन सिंह की सरकार में जनदर्शन भी चलता था, फिर भूपेश बघेल तो खुद ही चले जाते थे गांव-गांव पे। फिर उसके बाद विष्णु व्यवसाय सरकार में जो है सुशासन त्योहार मना लिया गया। आखिर उन समस्याओं का हुआ क्या? फिर वो समस्याएं आज भी जस की तस क्यों खड़ी हैं? और आप मंत्री को अगर आप 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अगर वहां बैठा देते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के जगह कार्यकर्ता मिल रहा है, सवाल मिलने का नहीं, सवाल तो कार्यकर्ता तो मंत्री से वैसे ही मिल रहा है, आम जनता भी वैसे ही मिल रही है। जब अपने विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, विधानसभा सत्र नहीं रहता तो विधानसभा अपने क्षेत्र में ही तो रहते हैं। तो मिलने का मतलब क्या है? मिलने से होता क्या है? सवाल इस बात का है कि आप उस चीज से आ क्या रहे हैं। आपने तो प्रशिक्षण शिविर दिया, जशपुर अंबिकापुर ले गए, सूरजपुर ले गए, वहां पे दुनिया भर का आपने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, उनको बैठाया, समझाया, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और हो क्या रहा है? अरे आप सहयोग केंद्र खोलने से ही आप सहयोग करेंगे क्या? क्या आपको जनता ने इसलिए चुना है क्या कि आप सहयोग केंद्र खोलोगे, एक दिन सप्ताह में बैठोगे, सप्ताह में एक ही दिन काम करोगे? मंत्री सप्ताह में एक ही दिन काम करने के लिए क्या? और सप्ताह में 5 ही दिन तो होते हैं, मंत्री तो 13 हो गए। तो फिर वो 13वां मंत्री आते आते 3 सप्ताह भी चल जाएगा। पहले मंत्री की जब बारी आएगी 1 महीना निकल जाएगा। इस प्रयोग से आखिर में भाजपा साबित क्या करना चाहती है, ये तो पहले सोचे। उसका उद्देश्य क्या है? अभी हाल में कोई चुनाव है नहीं, आप कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भांप ही नहीं पा रहे। आप कार्यकर्ताओं की नाराजगी के अलावा जिस तरह से जो अफसरशाही हावी है, उसका क्या होगा? देखिए, टंकराम वर्मा राजस्व मंत्री है, इतना बड़ा जो है भारतमाला जो है उसमें घोटाला निकला सामने, उसमें क्या हुआ? आज एक पटवारी आत्महत्या कर चुका है। आप बताइए, आप आज तक जो है गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने ही अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे, आबकारी में गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे, 32 के 32 अफसर जो घूम रहे। तो क्या मतलब है ऐसे सहयोग केंद्र का? ठीक है, लेकिन अनिल जी, एक और विंडो खुला ना लोगों को रूबरू होने का। मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, मंत्री रोज अपने बंगले पे लोगों से मिलते, समय लिखा होता है कि अमुक समय पे मंत्री मिलेंगे। मंत्री मंत्रालय में जाते, लोग वहां पे मिलते। एक और अगर विंडो ओपन हुआ तो 4 लोग और ज्यादा मिलेंगे, शायद शासन और लोगों के बीच संवाद और थोड़ा सा बढ़ेगा, संभवतः। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार डॉक्टर विजय शंकर जी का रुख करता हूं, समझना चाहते हैं विजय शंकर जी, जरा समझाइएगा कि बीजेपी या शासन को इस सहयोग केंद्र से क्या लाभ होगा और इस सहयोग केंद्र के खोलने का उद्देश्य क्या है? डॉक्टर विजय शंकर जी। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो जरा समझाइएगा एक बार दर्शकों को कि इस सहयोग केंद्र को खोलने का उद्देश्य और इसका लाभ सत्ता और संगठन दोनों को क्या मिलेगा? डॉक्टर विजय शंकर जी। सहयोग केंद्र भारतीय जनता पार्टी शुरू से संचालन करती रही है और ये एक आम जनता और कार्यकर्ता दोनों के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता भर के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। और एक और स्थान जो कि एक फिक्स समय में आ पाए और मंत्री लोगों को आसानी से मिल सकें, उसकी एक व्यवस्था बनाई जाती है कि आके और लोगों के बीच में जो उनके विषय हैं वो डिस्कशन करें, उनका काम हो पाए। एक व्यवस्था बनाई जा रही है और ये अच्छी व्यवस्था होती है। पहले भी करते रहे हम ये, अभी चुनाव से पहले हमारा ये चलता रहा। अभी चूंकि चुनाव आ गया था तो चुनाव में व्यवस्था को कंटिन्यू किया जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन में करना गलत होता है।
इसलिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि आम जनता के लिए पार्टी कार्यालय, उनके खुद के कार्यालय, मंत्रालय जहां जहां उपलब्ध हो सकते हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए मंत्रियों को मिलने की व्यवस्था हो, जिसलिए काम हो पाए, इसलिए व्यवस्था रखी गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जरा अजय जी का रुख करता हूं। अजय जी, वही बातें हैं कि जनता कार्यकर्ताओं को मंत्री से मिलने का एक और स्पेस मिला, एक और जगह तय हुआ जहां पे मंत्री बैठेंगे। बहुत बड़ा कोई प्रोटोकॉल तामझाम नहीं होगा। आप जाइए, अपने आवेदन लेके जाइए, अपनी बातों को लेके जाइए। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि एक आय और जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए वो आए थे, मंत्री जी ने फोन लगाया एसडीएम को। एक और व्यक्ति की बात हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि राजस्व मंडल में मेरा मामला है, मंत्री जी ने फोन लगाया। तो जनता और सरकार संगठन के बीच संवाद बढ़ा ना, इस पे सियासत क्यों, बताइए जरा अजय जी। अवधि जी देखिए, महत्वपूर्ण है कि सीधा सीधा जो प्रयास है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिक नौटंकी है, एक इवेंट मैनेजमेंट है या सरकार के प्रचार प्रसार का एक तरीका मैं कह सकता हूं। महत्वपूर्ण बात है कि सहयोग केंद्र स्थापित करने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी नियत नीति मंशा आम जनता की जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने की, लेकिन लगातार चाहे राजस्व विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ज्यादातर मंत्री हैं वो अनुभवहीन है, पहले वो कभी मंत्री पद के दायित्व में नहीं रहे, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, जिसका हर्जाना लगातार छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमने पहले भी देखा, सुशासन तिहार के नाम से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, प्रचार प्रसार किया गया, 60 लाख आवेदन आए। अवधि जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में 65 लाख परिवार है, 60 लाख लोगों के आवेदन आते हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि लगातार वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको व्यक्तिगत जो है, जो आशाएं, जो उम्मीद, जो इनके मोदी गारंटी पत्र पर भरोसा करके यहाँ सरकार बनाने का मौका दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 60 लाख आवेदन तो आपने ले लिया अवधि जी, लेकिन उस 60 लाख आवेदन का ना आप कोई पावती दे रहे हैं, न उसके आप पे किस प्रकार से प्रक्रिया का पालन किया गया, किस किस समस्या का पालन किया गया। तो ये दिखता है कि आप लागू करने से ज्यादा जरूरी है उसको सही ढंग से धरातल पे लागू किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वरिष्ठ पत्रकार जी भी कह रहे थे, मैं भी इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, लगातार मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन होता है गुरुवार को। लगभग 21 महीने हो गए हैं। मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र मिश्रा जी बता दें अभी तक कितने जन दर्शन आयोजित हुए, कितने लोगों की समस्याएं दूर की गई। तो महत्वपूर्ण बात है कि जो सहयोग की बात कर रहे हैं, सहयोग तो ये करते हैं अपराधियों को, सहयोग तो करते हैं कमीशन खोरियों को, सहयोग ये करते हैं भ्रष्टाचारों को। देखिए, विधानसभा के आंकड़े खुद ही कह रहे हैं कि रोज 8 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज 3 हत्याएं हो रही है, जो राजनीतिक संरक्षण दिख रहा है। ताजा उदाहरण खरोरा का कल परसों का देख लीजिए कि भैया गिरफ्तारी के बाद उनको फरार घोषित किया जा रहा है। तो इनका जो सहयोग है वो आम जनता के साथ नहीं है, इनका सहयोग है अपने मंत्रियों का, अपने विधायकों के कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का, अपने प्रशासनिक अराजकता। महत्वपूर्ण बात आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूं, जो अपने वरिष्ठ मंत्री, पूर्व जो गृह मंत्री रहे ननकीराम कंवर, जो वरिष्ठ आदिवासी नेता के नहीं सुनते, जो स्पष्ट रूप से कोरबा के कलेक्टर की प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उसको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आम जनता के सुनने का दावा आप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। और डॉक्टर साहब जरा इस बात पे प्रकाश डालिएगा कि जो मुख्य तौर पे बातें निकल के आ पा रही है कि मंत्री को आपने आवेदन दिया, मान लीजिए आज 100 करीब आवेदन प्राप्त हुए, उन आवेदनों का क्या कोई पावती, कोई ठोस कार्रवाई, कोई पंजी, कोई ऐसी सूचीबद्ध की गई हो? अजय जी सवाल उठा रहे, कांग्रेस के विद्वान नेता हैं, कि साहब इससे पहले भी सुशासन तिहार में लाखों आवेदन आए, मंत्रालय से लेके मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र से लेके उनके कार्यालय तक लगातार आवेदन जाता है। उन आवेदनों का निराकरण को प्रदर्शित करने के लिए कोई व्यवस्था डेवलप किया गया है क्या? ये मूल सवाल उठ रहा है डॉक्टर साहब। पहले जी अगवानी जी जो है, जो 5 साल कांग्रेस सरकार के समय किसी को क्या वो मिलते भी थे, रिसीविंग देते थे, वो तो प्रशासनिक अफसरों के साथ जो काम करते थे, गलत काम कराते थे, और उनको जो है आज जेल जाना पड़ रहा है उनके प्रशासनिक अफसरों को, जो भ्रष्टाचार पुलिस से लेकर सब करवाते थे, वो तो सिद्ध हो गया है। चाहे वो शराब का भ्रष्टाचार हो चाहे कोई भी, तो प्रशासनिक अफसरों के साथ क्या करते हैं आरोप लगाना ठीक है, लेकिन ये खुद क्या किए क्या नहीं किए हैं, इनके पुराने मुख्यमंत्री जी के पुत्र जेल चले गए, इनके मंत्री चले गए, ये तो सहयोग के नाम से तो खाली उगाही और भ्रष्टाचारी की है। अब रहा विषय कि हमारे यहाँ जो कार्यालय में आम जनता और पार्टी के नेता सभी के लिए द्वार खुले हैं। जैसे खाली वो एक कहना चाहिए कि हम कहेंगे कि बैठने की एक और जगह दे दी गई है कि साहब आइए और आप यहाँ पर लोगों की जन सुनवाई करिए। रहा रजिस्टर मंत्री का खुद का रजिस्टर होता है, पार्टी कार्यालय कोई अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं करता, क्योंकि मंत्री जो है वो शासन के मंत्री हैं,
वो अपने रजिस्टर को ऑलरेडी लेके आते हैं, उनके पीए आते हैं और पूरा डिस्पैच में चढ़ता है। डिस्पैच में चढ़ने के बाद जिसको रिसीविंग चाहिए, बाहर उनके स्टाफ बैठे रहते हैं, वो रिसीविंग भी देते हैं और सरकारी जो उनके पीए और ये सब रिसीविंग भी देते हैं और उसके आगे भी क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई प्रॉपर उनको सूचित किया जाता है। आप मंत्रियों के यहाँ जाके अभी भी देखेंगे तो कोई रिसीविंग लेना चाहे तो मिलता है, वही प्रक्रिया यहाँ भी है। क्योंकि मंत्री जो होता है वो जनता के बीच का रहता है, पूरा सरकारी एम्प्लॉय तो रहता नहीं है, तो वो कहीं पर ही बैठ के जन सुनवाई कर सकते हैं। अब रहा मुख्यमंत्री जी का जो विषय है, भूपेश बघेल जी तो खाली व्यापारियों से मिला करते थे, बाकी किसी से तो मिला नहीं करते थे। आज भी डेली आप देखेंगे हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के पास कम से कम नहीं तो रात को डेली 2 बजे तक आम जनता और कार्यकर्ता जो अपॉइंटमेंट मिलता है, करीब करीब डेली 300-400 लोगों से मिलते हैं। उनके लिए अलग से जो है वो अभियान चलाने की जरूरत नहीं है, दिखाने के लिए कि दिखाया जाए और उसको बना के डाला जाए। जनता का काम करने से मतलब है, जनता काम तेजी से अभी भी हो रहा है। तो हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में मार्केटिंग यही होती थी कि नीचे बैठ के खा लिए, उधर जाके वो कर दिए, इसके बाद कुछ फोटो लगा के घूम लिए, बस मार्केटिंग अधिक की है उन्होंने और भ्रष्टाचार किया। हमारे एक्चुअल में काम किया जा रहा है और जो लोगों को पसंद आ रहा है। अभी कांग्रेस को जरूर सहन नहीं हो रहा कि मंत्री डायरेक्ट कैसे मिल रहा है, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट मिलने की प्रथा परंपरा है मंत्रियों से, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो बंद हो जाए, इसलिए खाली उसमें आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये विषय है इनका। मैं लौट रहा हूं आपका अजय जी, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे कि कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि मंत्री जनता से, कार्यकर्ता से सीधे मिल रहे अलग अलग स्थानों पे। इसका जवाब लूंगा मैं, लेकिन एक बार अनिल जी का रुख करता हूं। अनिल जी, पावती, रजिस्टर, जनता को के शिकायतों का फीडबैक, उसका काम, इन तमाम चीजों के बीच मैं सियासी सवाल आपसे पूछता हूं, इसका लाभ बीजेपी को क्या मिलेगा? देखिए डॉक्टर साहब, ये मंत्रियों के पार्टी दफ्तर में बैठने का प्रयोग ये भाजपा का कोई पहला नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री कांग्रेस भवन में बैठते थे। बिल्कुल। क्या हुआ उसका लाभ कांग्रेस को? सरकार बची। आप सिर्फ अप्लाई और नो रिप्लाई, तो फिर जनता रिप्लाई करती है चुनाव के समय, मतदान के दिन जनता रिप्लाई करती है, आप सिर्फ एप्लीकेशन ही ले रहे हो। अरे भाई आप बताइए, 2 साल 2.5 साल हो गया, 60 लाख जो है आवेदन सुशासन त्योहार में आया है, अब फिर उसके बाद आपके पास जन सहयोग केंद्र में भीड़ लगी हुई है, तो माने उन लोगों का काम अगर हुआ होता तो यहाँ क्यों आते? और 60 लाख लोगों का आवेदन सुशासन त्योहार में अगर पूरे उनकी समस्याएं छोटी, आप बताइए इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, आप बताइए ये कोई बात होती है? इनकम सर्टिफिकेट अरे छोटी छोटी बात है। पटवारी सबसे बड़ी समस्या इस देश में जो है, अर्जुन सिंह जो है केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था देश की सबसे बड़ी समस्या सबसे छोटा अफसर पटवारी है, उसको अगर ठीक कर दोगे सारा देश। आज भी पटवारी को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, आप पटवारी आपके हड़ताल में रहते हैं। अरे पटवारी छोड़ दीजिए, आपने किया क्या ये बताइए ना। आप ही के तो कार्यकाल में राजस्व मंत्री कार्यकाल में जो है आरोप लगाया था, आप ही के लोगों ने लगाया था, ये कांग्रेस के लोगों ने लगाया था भरतमाला का, उन्हीं की सरकार का मामला है। कांग्रेस की सरकार के मामला भरतमाला की गड़बड़ी का आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ननकी राम का नाम ले रहे हैं, अजय ननकी राम ने उस समय शिकायत की थी, क्या हुआ उसमें? तो आप अगर सिर्फ एप्लीकेशन ले लोगे और उसका रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर वो जो मायूस। लेकिन डॉक्टर विजय शंकर जी कह रहे बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े विद्वान नेता है, प्रवक्ता है कि साहब रिप्लाई हो रहा है, सबका पंजी बना हुआ है, मंत्री का स्टाफ उस सहयोग केंद्र में अमुक जगह जहां भी मंत्री बैठते उसके बाहर बैठते हैं, पोर्टल में सार्वजनिक कर रहे हैं, अगर ये सही में कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विजय शंकर झूठ कह रहे। विजय बहुत अच्छे नेता है और बहुत सीधे नेता है और उनको लाग लपेट नहीं आता, तो वो अपने हिसाब से जो उनको दिख रहा है वो कह रहे हैं। और हम भी कहाँ इनकार कर रहे हैं, हम भी तो ये कह रहे हैं सिर्फ अप्लाई। अरे एप्लीकेशन तो ले रहे, उसका रिप्लाई क्या हो रहा है? एप्लीकेशन तो मैं भी ले लूंगा 100 लोगों की खड़े होकर, लेकिन उसका अगर उसका आउटकम नहीं आता है, अगर मुझे कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलता, मेरी समस्याएं हल नहीं होती, मेरी समस्याएं जस की तस रहती है, तो फिर एक बात बताइए डॉक्टर साहब मुझे कि अगर जनता को आज पार्टी कार्यालय में जन सहयोग केंद्र में जाना पड़ रहा है, तो फिर उस सुशासन त्योहार की एप्लीकेशन का क्या हुआ? ठीक है, तो आपके मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं क्या? ठीक है अजय, वही बात है जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कांग्रेस पचा नहीं पा रही राजनीतिक तौर से कि जनता
संवाद के एक और सीढ़ी पे पहुंच गई, मंत्री एक और स्थान पे उपलब्ध हो गए। जवाब दीजिए ना, ऐसा क्यों कांग्रेस ऐसा सोच रही है? अभी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये अच्छी योजना थी, मैं तो पूछना चाहता हूं, सितंबर 2024 से योजना बंद है। ये मुझे जो जानकारी मिली है कि प्रभारी नितिन नवीन के दबाव में योजना शुरू की गई। अगर योजना अच्छी थी तो चुनाव की बात कर रहे थे मेरे मिश्रा जी की, चुनाव आयोग तो रुक दिया भैया, चुनाव के आचार से 1-2 महीने थी, रोक के फिर शुरू क्यों नहीं गया? अचानक आप 1 साल तक सोने रहते के बाद अचानक आपको सहयोग की भावना क्यों जागती है? ये जो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, विजय शंकर मिश्रा जी के दिल की बात निकली कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, जो राजनीतिक नौटंकी है, जो इवेंट मैनेजमेंट है, अजय जी वो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं करते राजनीतिक नौटंकी, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी चोर नहीं, की ये आपका है। अवधेश जी, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। जिस बात से इनकार कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि मार्केटिंग करना, राजनीतिक हितों को साधना। ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 21 महीने की शायद सरकार में जनता, इनके कार्यकर्ता पूरी तरह असंतुष्ट है। मैं भी एक चीज मुझे अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, मुझे अच्छे से याद है जब रमन सरकार थी तब अमित शाह जी को पत्र लिखा था ननकीराम कंवर जी और रामविचार नेताम ने कि माननीय मुख्यमंत्री रमन से उनको मिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अमित शाह को पत्र लिखने के बाद उनको समय दिया गया और उससे मिलने का मौका मिलता है। मैं तो पूछना चाहता हूं, देखिए आखिरी महत्वपूर्ण बात करूं, 60 लाख जो आवेदन आए उसमें सबसे ज्यादा आवेदन थे मैथारी वंदन के लिए, सबसे ज्यादा आवेदन थे प्रधानमंत्री आवास के लिए। जिन 2 योजनाओं पे आप दावा करते हैं कि हम सरकार बनाने में सफल हुए, उसी योजना के ऊपर लगातार है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि अनियमित कर्मचारी 100 दिन नियमित होते, 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, 500 में सिलेंडर नहीं मिलता, तो सारा वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अपनी समस्याओं को लेकर आ रहा है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात कह दूं कि भैया जो आज राजस्व मंत्री वो कर रहे हैं ना, भारतमाला परियोजना में किसी भी कार्रवाई करते हैं, तहसीलदार संघ के अध्यक्ष खुद ये आरोप लगाते हैं 137 तहसीलदारों के ट्रांसफर में लाखों रुपए की रिश्वत माननीय राजस्व मंत्री ले रहे हैं। आज मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री के भांजे भ्रष्टाचार की दुकान खोल के रखे। आज स्पष्ट रूप से दिखता है कि आप ही के जैसा एक पत्रकार जो 55 करोड़ का सड़क 120 करोड़ तक होता है उसके पार करने की कोशिश करता है, उसकी हत्या करके टंकी में आता है। तो आपका सहयोग जो है वो अपराधियों के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ है, आम जनता के साथ कतई नहीं है। ठीक है, डॉक्टर साहब जरा एक बार समझाइए ना, कांग्रेस समझ नहीं पा रही आपकी बातों को। कांग्रेस कह रहे कि आप गलत काम को संरक्षण दे रहे, उनका सहयोग कर रहे, जो जनता है, जनता के हित के काम है, उसको सहयोग और संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्हें सहयोग केंद्र में केवल और केवल आवेदन लेने के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए अजय रंगवानी जी, थोड़ा सा जो कार्रवाई हो रही है, लगता है वो और चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी जल्दी जो है जेल जाएं। कार्रवाई तो बहुत हो रही है, जो इन्होंने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, लगातार हो रहा है और लगातार ये देख भी रहे होंगे। लगता है इनको कुछ दुश्मनी अपने नेताओं से, तो चाह रहे हैं कि जो बचे कुचे और है, वैसे कोशिश की जा रही है कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने भ्रष्ट इनके यहाँ नेता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो तो पूरी सिलसिलेवार है, और जो ईमानदार है तो बचे रहेंगे, बेईमान सब अंदर चले जाए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में बहुत कम ही नेता बच पाएंगे, लगभग जो है सब जांच के घेरे में आ रहे हैं भ्रष्टाचार कर करके। तो ये ना बताएं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने बोला पीएम आवास आपने दिया नहीं, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अनियमित कर्मचारी, इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में डाला था कि हम सबको रेगुलर कर देंगे, और एक को भी रेगुलर नहीं किया। कम से कम हम तो है जितनी मांग हो सकती है पूरी, वो पूरी तो कर रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या वचन दिया था और क्या किया था। अब रहा मामला जहां जहां पर करप्शन के मामले जो भी शिकायत आ रहे हैं, ननकीराम कंवर जी का भी विषय उठा रहे थे। ननकीराम कंवर जी ने जो विषय लिखा, बोला, और कल उन्होंने परसों आए और परसों आकर उन्होंने जो भी विषय रखा उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिया, और उस पर भी जांच के आदेश हो चुके थे पहले ही। जांच होगी, अगर गड़बड़ पाया जाएगा तो कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंशन किया जाएगा, जो हो सकता है पूरा किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ की सरकार में करप्शन करने वाले को एक भी खिलाफ आंदोलन की धमकी देनी पड़ती है, और आप चैनल में बैठ के मिश्रा जी बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब आप कंप्लीट कर लीजिए, डॉक्टर साहब आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी, और अब रहा विषय के हमारा जो सहयोग केंद्र है, सहयोग केंद्र में पहले भी जो है जितने आवेदन आते थे लगभग उसमें, अब जैसे ट्रांसफर के लिए किसी का आएगा, ट्रांसफर की खुद की पॉलिसी होती है, 10% से ऊपर ट्रांसफर नहीं होंगे। अब वो जो होते हैं वो एक समय के लिए होते हैं, और 10% से ऊपर के लिए भी आवेदन किया था पिछली बार सहयोग केंद्रों में, शादी के लिए आवेदन किया था डॉक्टर साहब पिछली बार का। मैं समय रहा तो लौटूंगा, मैं बहुत संक्षेप में अनिल जी का जवाब चाहूंगा। अनिल जी, 3 दिसंबर 2023 वो तारीख थी जब कांग्रेस की सरकार ने 2018 से लेकर 2023 तक क्या किया, जनता जनार्दन ने जवाब दिया। अब वो संभवतः वो तारीख 2028 में आएगी, दिसंबर के आखिरी में सब कुछ सामान्य रहा तो
जनता जनार्दन है, सब बात समझती है और माकूल जवाब वक्त पे देती है। जनता का मूड क्या है? डॉक्टर साहब, मैं तो यही कह रहा हूं आपसे, मैंने आपसे अभी पहले ही कहा कि आप सिर्फ एप्लीकेशन लोगे, उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो फिर जनता रिप्लाई देती है मतदान के दिन। कांग्रेस के भी मंत्री बैठे, कांग्रेस के मंत्री क्या नहीं बैठे कांग्रेस भवन में? क्या पूरा खुद भूपेश बघेल जो है, कोई कुछ भी कह ले, भूपेश बघेल के व्यक्तिगत प्रशंसा और आलोचना की बात नहीं है कि वो हर दिन कहीं ना कहीं जाते थे और गांव वालों से सीधा और पब्लिक से सीधा वो उनका मैन टू मैन जो है वो कांटेक्ट होता था, सबसे बात करते थे, कन्वर्सेशन होता था, लेकिन उसका हल क्या निकला? अगर आप मंत्री को सिर्फ दफ्तर में बैठाएंगे और काम नहीं होगा तो उसका हल क्या निकलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपको जन सहयोग केंद्र पार्टी दफ्तर में खोलने की जरूरत क्या पड़ रही है? आपके मंत्री क्या अपनी विधानसभा क्षेत्र में, मंत्रालय में काम नहीं कर रहे हैं? ठीक है डॉक्टर, मुझे समाप्त करना होगा, वक्त का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के बातें घूम फिर के वही आती है कि जनता जनार्दन है, हर बात का हिसाब रखती है, वक्त आने पे जवाब देती है। सहयोग केंद्र के जरिए सहयोग की बातें कही जा रही है, लेकिन जनता को इसका कितना लाभ मिलेगा वक्त जरूर तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।